तो मेरे पिताजी एक बार लेने आए, तो मेरे ससुर बोले, 3-4 बार आए लेने, तो ससुर बोले नहीं नहीं बहुत अच्छी तरह से अपने बहू को विदा करो, क्योंकि एक बात और थी कि जो मैं अपने ससुर की सबसे बड़ी बहू थी, तो उनके अंदर मतलब एक ख्वाहिश भी थी कि मेरा परिवार मतलब अच्छा नामी ग्रामी थे, लेकिन मैं कह नहीं सकती, लेकिन एक परिस्थिति जो है ना इंसान को नीचे गिरा देती है। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा थे। मेरी शादी जो थी ना वो 13 साल की उम्र में हो गई। और आपको पता होगा कि यदि 13 साल की उम्र में होती थी कितना मतलब, तब के 84 के टाइम बता रही हूँ, तब कितना किसके अंदर क्या दिमाग होता है और कितना मतलब उसके अंदर होता है। जब 1 साल बाद जब गौना हुआ तो ससुराल वाले जो थे ना, मतलब 5 साल मुझे मायके नहीं आने दिए, और जो मेरे पिता थे भाई थे सब ले रखे रखे, कोई मुझे आने नहीं दिया। और वहाँ पे रहते रहते मैं घुट गई। घुटने के बाद ऐसा नहीं था कि सास ससुर बुरे थे, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन परिस्थितियाँ कभी भी किसी को कहीं भी लाकर खड़ा कर सकती है। तो मेरे जिंदगी का जो यही एक परिस्थिति है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे सास ससुर बहुत ही अच्छे थे और गवर्नमेंट सर्वेंट भी थे, लेकिन ये नहीं था कि मतलब ठीक है जो भी है, लेकिन तब बचपना भी बहुत था। एक बार मेरे पिताजी आए तो बोले कोई बेटी तकलीफ तो नहीं है तुमको, लेकिन मैंने बोला नहीं नहीं जो भी चढ़ता फान फूल वो मुझे ही चढ़ता है आज। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पिताजी जब रोने लगे बहुत थे कि इसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि मतलब 5-6 दिन पे मैं मिले तो चौथियार जाता था, चौथियार जाता था। तो वो पूछे कि हाँ बेटी तू खुश है, क्यों पूछे ये भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि मेरी शादी जब हो गई तो मेरे पति ना मुझे बोले कि काली को उठी है। तो वो जो शादी जब लड़के के साथ ही लड़की का गौना जाता है ना, लेकिन जो मेरे हस्बैंड थे ना वो नहीं मुझे लेने आए शुरू से, इसीलिए हर किसी को टेंशन रहती थी कि जब लड़का ही लड़की को नहीं लेने आया तो मेरे भाई पिता ने तो विदा कर दिया, लेकिन मेरा भाई बहुत टेंशन में था। मेरा भाई ने जो था मुझे बहुत ही प्यार करता, और आज भी और तब भी और अब भी, तो उसको मेरे से बहुत अटैच था वो, क्योंकि मेरे 3 भाई, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा बड़ा भाई मुझे बहुत प्यार करता था। तो वो मुझे मतलब जब मेरे ससुराल वाले सभी आए लेने मुझे लेकिन मेरा पति मुझे लेने नहीं आया, मैं बिना पति के ससुराल चली गई। तो उसी में सब मतलब, लेकिन मुझे इतनी बुद्धि नहीं थी कि भाई पति नहीं है तो मुझे मौज है कि कोई बात नहीं है, कोई काम भी, फिर अच्छे अच्छे कपड़े अच्छे अच्छे सब कुछ मिल रहे थे, जेवर बिक के सब कुछ, लेकिन मतलब ये नहीं एहसास होता था कि हाँ पति नहीं है। तो फिर भाई बहुत मतलब रोया, विदा नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे पापा भी नहीं विदा कर रहे थे। लेकिन वो ये बोले कि भाई बिना लड़के का तो मैं विदा नहीं करूँगा, लेकिन मेरे ससुर बोले आप टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, मतलब बेटा तू खुश है यहाँ पे। मैंने बोला हाँ कोई नहीं, खाना पीना तो मिल ही रहा है, क्या चाहिए मुझे, क्योंकि परिवार मायका में बहुत ज़्यादा था, हम 4 बहनें थे, तो लड़ाई झगड़ा हर किसी बहन भाई में होता ही रहता है। तो यहाँ पे आके मैं बड़ी बहू बन गई तो मुझे सारा फूल माला चढ़ ही रहा था। तो जो मेरे पिताजी थे ना वो पीछे मुंह करके रोने लगे कि अभी भी इसको अक्ल नहीं आई, क्योंकि मैं 8वीं में पढ़ती थी तब, 8वीं में पढ़ती थी। और यही है, फिर मेरे पिताजी 2 बार लेने आए और मेरे ससुर विदा नहीं के 3-3 महीने बाद लेने आए। तो मेरे पिताजी रो के चले गए कि तब होता था कि खाना नहीं खाते थे जो पिताजी थे, जिसके भी बाप बेटियों के बाप तो दूसरे गांव से पानी आता था और उस नलके का भी पानी नहीं पीते थे कि तुम्हारे पैसों का गाड़ा है। तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी, भाई वगैरह आते थे तो वो खा लेते थे, लेकिन पिताजी के लिए मेरे बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। वो लिट्टी आटा लेके और दाल चावल सब लेके चलते थे, तो वो ले आते थे तो उसी पे वो लिट्टी और चोखा जो था, चाहे दाल चोखा ही लिट्टी बना लेते थे, और पानी दूसरे मतलब 1-1.5 किलोमीटर दूर से आता था तो पीते। तो उनके लिए बहुत मतलब भारी हो जाता था कि 2 बार आए तो मतलब खाना बनाना खिलाना है थोड़ी मुश्किल हो जाती। नहीं तो अभी नहीं विदा करूँगा। मेरे पिताजी जो है ना रू के दरवाजे से चले गए और वहीं पे बोल दिया कि आज के बाद मैं इस दरवाजे पे नहीं आऊँगा, क्योंकि
जान पहचान में शादी हुई थी, लेकिन इतना नहीं पता था, जो मेरी बुआ थी ना वो कहती थी कि मैं यहाँ पे अपने भतीजे की शादी नहीं करने दूंगी, लेकिन सबसे बड़ा संजोग होता है। उनको नहीं पता था, बड़का घराना सब पहले बहुत बोलते थे, लेकिन बड़का घराना तो था, लेकिन जो पैसों की दिक्कत, इसलिए कहते थे आजकल पैसे आज के लिए नहीं कल के लिए बचा के रखो। वो जो समय था ना, उसके बाद मुझे बहुत बड़ी सीख मिल गई जब मेरे पिताजी 2 साल मेरे ससुराल नहीं आए। फिर मेरे पति जो थे ना और दिल्ली लेके आ गए। मैं मतलब बहुत ही बता नहीं सकती, अभी मेरे नहीं आए और जो बाबा थे वो भी आए, लेकिन मुझे ना मिलके वो गुजर गए, लेकिन मेरे ससुर मुझे विदा नहीं किए। तो ये है मेरी कहानी, और फिर मिलते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, एक मेरी जीवन कथा, जीवन शैली, मैंने सोचा जितने मैंने दुख और सुख झेले हैं मैं आप लोगों के सामने ये प्रस्तुत करूँगी। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरी वीडियो को सपोर्ट भी करिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कुछ प्रोजेक्ट लेके, तब तक के लिए नमस्कार।